Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स लिटरेचर फ्रॉम हिमाचल। फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा फोक सॉन्ग सुकरात। सो इसमें हम देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस जो होंगे। इट्स डेमो वीडियो। डिटेल नोट्स के लिए आप लोग जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है उसमें जो है वो मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इसी पे सेम नंबर है तो आप इस पे कर सकते हैं। आपको जो फुल नोट्स हैं लिटरेचर फ्रॉम हिमाचल से वो मिल जाएंगे 1 से लेकर 12th चैप्टर तक। सो हम देखते हैं सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाई डज आवर लोकगीत रिमेन अ पार्ट ऑफ कल्चर। जो लोकगीत है वो जो है कल्चर का पार्ट क्यों बने रहे हैं अभी तक जो हम देखते हैं। सो इसका आंसर है फोक सॉन्ग्स और लोकगीत आर लाइक ऑल फोक आर्ट्स एंड आर्ट फॉर्म ऑफ पीपल विच एमर्ज फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। हम देखते हैं कि जो फोक सॉन्ग है या फिर लोकगीत हैं, ये जो फोक्स होते हैं ये एक आर्ट का फॉर्म होते हैं पीपल का, राइट, जो उनके एक्सपीरियंस से आते हैं, उनकी भावनाएं उसमें दिखती हैं। लोकगीत आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जो लोकगीत है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं ओरली, राइट। एंशियंट टाइम में अगर हम देखें तो वी विल सी कि हमारे जो ग्रैंडफादर थे, ग्रैंडमदर थे या फिर कोई और, वो हमें जो है लोक कथाएं सुनाते थे, राइट, बताते थे कि ऐसा ऐसा है। सो इस तरह से ओरली जो है ये चीज़ें सारी ट्रांसफ़र होती थी and remain a part of people as it continue to produce emotion, memory और meaning in them. So ये फिर जब तक उनमें इमोशंस हैं वो तब तक कंटिन्यू रहती थी, उनका पार्ट रहती थी लाइफ का। इसीलिए जो लोकगीत है वो जो है अभी भी जो है वो कल्चर का पार्ट है, क्योंकि लोग अभी भी उस चीज़ से उनको कनेक्ट कर पाते हैं। एक इमोशन जो है वो उनसे कनेक्टेड है होता है आपके लोकगीत या फिर लोक कथाओं से। नाउ सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ बसोआ। सो जो बसोआ जो वर्ड है ये ड्रिवन है फ्रॉम बैसाख, द मंथ ऑफ स्प्रिंग हार्वेस्ट एंड फेस्टिवल। बसोआ इज़ ऑल्सो नोन अ स्प्रिंग फेस्टिवल। बसोआ को स्प्रिंग फेस्टिवल भी कहते हैं। और ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम डॉटर जो है वो चंबा की मैरिड आउट ऑफ चंबा रिटर्न टू देयर पेरेंट्स होम टू सेलिब्रेट द सुई मेला हेल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। सो बसोआ में क्या होता है, एक मेला होता है चंबा में सुई माता का, रानी सुनैना का जिसको आप कहते हैं, जो साहिल वर्मन की वाइफ थी जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर लिया था लोगों के लिए। तो उनका जो है उनकी याद में ये मेला लगता है। तो जो डॉटर्स हैं वहाँ की जिनकी शादी कहीं और दूसरी जगह में हुई होती है तो इस वक्त जो है वो अपने घर आती है भाई मेले के लिए, राइट। तो वही आपका बसुआ है। नाउ वाई इज सुई मेला हेल्ड एवरी ईयर। अगर आप देखेंगे जो सुई मेला है वो हर वर्ष क्यों होता है, राइट। इसका आंसर वैसे मैंने ऑलरेडी इनडायरेक्टली बता दिया है आपको। सो जो सुई मेला है हेल्ड एवरी ईयर इन चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ रानी सुनैना देवी। जो रानी सुनैना देवी है उनकी याद में जो है ये मेला मनाया जाता है, जिन्होंने सेक्रीफाइस कर दी थी, हु हैड सेक्रीफाइस्ड हर लाइफ फॉर द फ्लो ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम व्हेन कूल वाज ड्राइड अप इन द टाउन। जब कूल जो राजा ने जो है वहाँ पानी लाने के लिए जो है अपने गांव की तरफ जो है उन्होंने टर्न कर दिया था तो उससे पानी नहीं आया, राइट। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ पे उन्होंने उनके सपने में आया राजा रानी के कि किसी ह्यूमन के सेक्रीफाइस करना पड़ेगा वहाँ पे। तो देन रानी सुनैना ने डिसाइड किया कि मैं अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करूँगी, राइट। सो उस रिस्पेक्ट में, सो इन द रिस्पेक्ट एंड मेमोरी ऑफ रानी सुनैना वो सुई मेला जो है वो एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ कमिंग टू नेम द 3 पार्ट्स ऑफ सुई टेम्पल। आपको सुई टेम्पल की 3 भागों के बारे में बताना है, राइट। द सुई माता टेम्पल इज स्ट्रक्चर्ड इन 3 पार्ट्स। नॉन है पहला, द नॉन वेयर जो आपका गारगोइल्स है स्प्राउट वाटर इज एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द क्लाइम।
जैसे ही आप टेम्पल में ऊपर जाते हैं, जैसे गौमुख वाला एक जो है वो स्ट्रक्चर है वहाँ पे जहाँ से पानी बाहर आता है, एक तो वो पार्ट हो गया, राइट। सेकंड इज़ द स्टीप स्टेप लीडिंग अप टू द टेम्पल। दूसरा पार्ट है तीखी जो आपकी जो सीढ़ियाँ हैं जो टेम्पल तक जाती है वो। एंड द श्राइन फर्दर अप नोन एज सुई का मठ, और श्राइन है टेम्पल तक जिसको सुई का मठ कहते हैं। तो ये 3 जो है वो बेसिक पार्ट है। सो इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगी। अगर आपको फुल नोट्स चाहिए होंगे लिटरेचर ऑफ हिमाचल के, उसमें आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे, मीडियम क्वेश्चंस भी जो आपकी बुक्स में हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन भी सारे इंक्लूडेड होंगे। तो अगर आपको चाहिए होंगे, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, देन आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उसमें मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन में जो नंबर आएगा उस पर जो है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।